बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम से यूज़ को डिस्कस करते हैं। जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है? स्टैनले वाल्पर ने। जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान ये बुक लिखी है स्टैनले वाल्पर ने। नेक्स्ट है जॉन फिट्स गेराल्ड कैनेडी। जॉन फिट्स गेराल्ड कैनेडी, जिनको जॉन एफ कैनेडी भी कहा जाता है, उनको कब शहीद किया गया, उनको कब कत्ल किया गया? 1963 में। जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के पिछले सदर भी थे, यानी कि गुज़िश्ता सदर, उनको 1963 के अंदर जो है वो कत्ल किया गया था जॉन एफ कैनेडी को। जंग कादसिया किस खलीफा के दौर में हुई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। जंग कादसिया किस खलीफा के दौर में लड़ी गई? जंग कादसिया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। नेक्स्ट है दी प्रोलिटेरिएट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्लास ऑफ वेज अर्नर्स एसोसिएटेड विद मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स ने बात कही थी कि प्रोलिटेरिएट क्लास वो क्लास होती है जो रोज़ाना की काम पर यानी कि उजरत वसूल करती है, मतलब जो लो तबका होता है उसको इसने प्रोलिटेरिएट क्लास का नाम दिया था, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉन्टेगियस। इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो कॉन्टेगियस है? तो वो है टाइफाइड, TYPHOID। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉन्टेगियस, तो वो है टाइफाइड। नेक्स्ट है डे एंड नाइट्स आर इक्वल। दिन और रात जो होते हैं ये 21 मार्च को इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन 21 मार्च। दिन और रात 21 मार्च को जो है वो इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्कैसर किस ज़िला में है? स्कैसर ज़िला खुशाब के अंदर है। सीन काफ ये सीन रे। स्कैसर किस ज़िला में वाक़ है? तो ये ज़िला खुशाब में है। नक्श बर आब होना। नक्श बर आब होना का मतलब है जल्दी ज़ाइल हो जाना। नक्श बर आब होना का मतलब है जल्दी ज़ाइल हो जाना, जल्दी ज़ाइल होना। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ मिल्क इज़ जनरली लोवेस्ट इन फैट। इनमें से कौन सा दूध है जिसमें फ़ैट बहुत कम होती हैं? तो वो है स्किम्ड, SKIMMED। विच टाइप ऑफ मिल्क इज़ जनरली लोवेस्ट इन फैट। इनमें से कौन सा दूध है कि जिसमें फ़ैट जो है वो सबसे कम होती है? तो वो है स्किम्ड। नेक्स्ट है इन विच हेवन बैतुल मामूर इज़ सिचुएटेड। बैत मामूर जो है ये कौन सी जन्नत में सिचुएटेड है? ये 7वीं जन्नत के ऊपर। कौन सी जन्नत के अंदर बैत मामूर जो है ये वाक़ है? तो ये 7वीं जन्नत के ऊपर है। बैत मामूर जो है ये 7वीं जन्नत में है। नेक्स्ट है द टूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड या MS एक्सेल किसी के भी अंदर अगर सिमिलर वर्ड को तलाश करना हो तो हम थिसॉरस का इस्तेमाल करते हैं। थिसॉरस का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सिनोनिम्स या उसके रिलेटेड जो अल्फाज होते हैं उनको तलाश करने के लिए। नेक्स्ट है अर्थ एक्सिस एट प्रेजेंट इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। अर्थ एक्सिस एट प्रेजेंट मौजूदा वक़्त में अर्थ का जो एक्सिस है वो कितने टिल्टी से घूम रहा है? 23.5 डिग्री से। 23.5 डिग्री से। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ द यूज़र टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। इनमें से कौन सा फीचर है कि जो यानी कि जो क्रिएटर होता है तो वो सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने में उसके लिए हेल्पफुल होता है? तो वो है ऑटो कंटेंट विज़िट। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज़ द यूज़र टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। सिंपल प्रेजेंटेशन को जल्दी बनाने के लिए हम ऑटो कंटेंट विज़िट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो कंटेंट विज़िट। हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। हेडक्वार्टर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक के अंदर। फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक के अंदर। रैन ऑफ कुछ इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ थरपारकर। रैन ऑफ कुछ जो है ये कहाँ पे वाक़ है? ये साउथ ऑफ थरपारकर में, साउथ ऑफ थरपारकर। द सिनोनिम ऑफ कंजक्चर। कंजक्चर का सिनोनिम क्या बनेगा? टू गैस। कंजक्चर का सिनोनिम क्या बनेगा? टू गैस। द सिनोनिम ऑफ कंजक्चर इसका मतलब है गैस करना। द कास्ट सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय आर्यंस। जो ज़ात पात का निज़ाम है ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाया? आर्यंस ने। आर्यन जो थे ये हिंदू थे। द कास्ट सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय आर्यंस। नेक्स्ट है कि वेयर डू द इंडियन
ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन आपस में कहाँ मिलते हैं? वो केप ऑफ गुड होप के ऊपर। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन आपस में कहाँ मिलते हैं? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के मुकाम पे। नेक्स्ट है आयतल कुर्सी इज़ पार्ट ऑफ विच सूरा। तो ये सूरह बकरा का पार्ट है। आयतल कुर्सी जो है वो सूरह बकरा का पार्ट है। आयतल कुर्सी सूरह बकरा का पार्ट है। नेक्स्ट है चूज़ द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का सिनोनिम क्या है? डिसपैशनेट। नॉन चैलेंट का सिनोनिम क्या है? डिसपैशनेट। चूज़ द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का सिनोनिम है डिसपैशनेट। विच इज़ द लार्जेस्ट गुल्फ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा गुल्फ है गुल्फ ऑफ मैक्सिको। विच इज़ द लार्जेस्ट गुल्फ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम्ड एज अहमद इन विच सूरा ऑफ होली कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद के नाम से किस सूरत में आया है? सूरह साफ में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कौन सी सूरह में आया है? कुरान पाक की कौन सी सूरह में? वो सूरह साफ, सूरह साफ में आया है। नेक्स्ट आएगा कि एंटोनिम ऑफ इकॉनमी। इकॉनमी का एंटोनिम क्या आएगा? एक्स्ट्रावेजेंस। एंटोनिम इकॉनमी का क्या आएगा? एक्स्ट्रावेजेंस। नेक्स्ट है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। Who was entrusted with job of dividing the army in 1947? 1947 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न हुई तो उस वक़्त आर्मी को डिवाइड करने की ड्यूटी किसकी थी? वो थी फील्ड मार्शल यूंचलिक। फील्ड मार्शल यूंचलिक, AUCHINLEC के फील्ड मार्शल यूंचलिक की ये जिम्मेदारी थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब टू टॉक थ्रू वंस हेड? टू टॉक थ्रू वंस हेड का क्या मतलब है? टू टॉक नॉनसेंस। टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब क्या बनेगा? टू टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। माउंट किलीमंजारो ये कहाँ पे लोकेट है? ये अफ्रीका के अंदर है। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में। इन द फील्ड ऑफ आईटी, आईटी के फील्ड में FTP से क्या मुराद है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आईटी की फील्ड के अंदर FTP से क्या मुराद है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माँ हासिल उनके किस नज़म को कहा जाता है? साकी नामा को। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माँ हासिल उनकी किस नज़म को कहा जाता है? अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माँ हासिल साकी नामा को कहा जाता है। मशहूर किताब तज़्के बाबरी, मशहूर किताब तज़्के बाबरी का ताल्लुक़ अदब की किस सिनफ से है? आप बीती से। मशहूर किताब तज़्के बाबरी का ताल्लुक़ अदब की किस सिनफ से है? आप बीती। रईसुल अहरार, रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस इन द फर्स्ट काबीना ऑफ पाकिस्तान? तो वो थे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो हैं उनको आई थिंक सो ये ग़ुलाम मोहम्मद को दी गई थी। मतलब ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे पहली काबीना के अंदर, और ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो हैं ये थे पहले फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट? टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का क्या मतलब है? टू टेक विद सम रिजर्वेशन। टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब है टू टॉक विद सम रिजर्वेशन, टू टॉक विद सम रिजर्वेशन। नेक्स्ट है द प्रिंटिंग प्रेस। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था? जॉन्स गुटेनबर्ग ने। जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टीम इंजन इन्वेंटेड? दुनिया का पहला स्टीम इंजन कब इन्वेंट हुआ? 1710 को। दुनिया का पहला स्टीम इंजन कब इन्वेंट हुआ? 1710 को दुनिया का पहला स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ। नेक्स्ट है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी थ्रो आउट वन ऑफ हिज स्टॉलवर्ट फॉर प्रोजेक्टिंग अ फेवरेबल व्यू ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन अ बुक, और उस ऑथर का नाम क्या है? जसवंत सिंह। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने अपने एक यानी कि फेवरेबल साथी को, उन्होंने अपने एक साथी को जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कायदे आज़म की यानी कि जो थाट्स थे उनको वो फेवरेबल व्यू दे रहे थे। तो उस शख्स का नाम है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जिसको पार्टी से निकाला गया। नेक्स्ट है लोअर चिनाब कैनाल।
लोअर चिनाब केनाल टेक्स ऑफ फ्राम कादराबाद बैराज। लोअर चिनाब केनाल जो है ये कादराबाद बैराज से निकलती है। नेक्स्ट है बासमती पैडी। बासमती पैडी जो कि एक चावलों की किस्म है, इज़ हार्वेस्टेड इन पंजाब इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बासमती पैडी जो कि चावलों की एक किस्म है, ये पंजाब में बोई जाती है अप्रैल के महीने में। पंजाब में बोई जाती है अप्रैल के महीने में। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो है ये कब लॉन्च किया गया? ये बेनज़ीर की गवर्नमेंट को 1996 में गिराने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो है ये बेनज़ीर की गवर्नमेंट को गिराने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट का मतलब है अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। गार्डियन नॉट का मतलब होता है जो कोई काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। नेक्स्ट है इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी स्पेंड लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एग्ज़ाइल इन इराक़। इमाम खुमैनी जो हैं जिनकी वजह से 1979 के अंदर ईरान में इनकलाब आया, इमाम खुमैनी ने अपना बहुत सारा अरसा जो है, बहुत सारा वक़्त उन्होंने ईरान से बाहर गुजारा। तो उन्होंने कहाँ पे गुजारा? इराक़ के अंदर, इराक़ में। नेक्स्ट है इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून क्यों मशहूर हुए? वो एक हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट थे। इब्ने खुल्दून वाज अ फेमस हिस्टोरियन एंड सोशियोलॉजिस्ट। वो एक मशहूर हिस्टोरियन भी थे और एक सोशियोलॉजिस्ट भी। नेक्स्ट है यरूशलेम। यरूशलेम वाज रीकैप्चर्ड फ्राम क्रूसेड्स। क्रूसेड्स यानी कि मुसलमानों से यरूशलेम को मुसलमानों ने यरूशलेम को जो छीनने वाले मुसलमान थे या मतलब वापस लेने वाले वो कौन थे? तो वो थे सलाहुद्दीन अयूबी। यरूशलेम वाज रीकैप्चर्ड फ्राम क्रूसेड्स बाय सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को वापस लिया था। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट क्या चीज़ है? ये एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। ट्वेल्थ नाइट इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है वेटिकन। वेटिकन इज सिचुएटेड इन द सबर्ब्स ऑफ होम। वेटिकन इज सिचुएटेड इन द सबर्ब्स ऑफ होम। नेक्स्ट है दास कैपिटल। दास कैपिटल अ बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो है ये किताब लिखी गई है, कार्ल मार्क्स ने इसको लिखा है, दास कैपिटल को। नेक्स्ट है मिथी, डिप्लो, इस्लाम कोट, छेचरो एंड नांगरा पार्कर आर टाउन्स या लोकेलिटीज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। टू विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दीज आर बिलोंग। ये सारे जो अभी हमने नाम गिने हैं ये थरपारकर के नाम हैं जो कि सिंध के अंदर पाए जाते हैं। ज़िला थरपारकर जो है वहाँ के जो इलाके हैं सिंध के अंदर जिनमें मिठी, डिप्लो, इस्लाम कोट, छिछोरो और नागर पार्कर जो हैं ये सारे के सारे टाउन हैं। नेक्स्ट है कि आवर फुट इज स्टक ऑन द एक्सीलेटर एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन अबेस। मतलब हमारा पाँव जो है वो एक्सीलेटर में फंस चुका है और हम एक दीवार को टकराने लगे हैं। ये अल्फाज ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से किसने कहे थे? अल गोरी ने। अल गोरी ने ये अल्फाज कहे थे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2008। 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क था? कनाडा। 2008 में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क था? कनाडा जो है वो सबसे बड़ा मुल्क था। वेयर एग्जैक्टली इज़ रोहतास फोर्ट। वेयर एग्जैक्टली इज़ रोहतास फोर्ट लोकेटेड। रोहतास फोर्ट दरअसल कहाँ पे लोकेट है? ये डिस्ट्रिक्ट जेहलम में, वेस्ट ऑफ जीटी रोड। डिस्ट्रिक्ट जेहलम के अंदर, ज़िला जेहलम में और जीटी रोड की वेस्ट जानब, जीटी रोड की वेस्ट की तरफ और ज़िला जेहलम के अंदर ये लोकेट है। अच्छा, उसके बाद है कंजीर लेक। कंजीर लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठाठा। कंजीर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट ठाठा के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है ब्राउनी सिस्टर्स। ब्राउनी सिस्टर्स वर फेमस एज नावलिस्ट। ब्राउनी सिस्टर्स जो हैं वो मशहूर नावलिस्ट्स हैं। ब्राउनी सिस्टर्स मशहूर नावलिस्ट हैं। द सेकंड बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टिमेंट। दूसरी बुक ओल्ड टेस्टिमेंट के हवाले से कौन सी है? वो है जीनेसिस। द सेकंड बुक ऑफ ओल्ड टेस्टिमेंट इज़ जीनेसिस। दूसरी बुक जो ओल्ड टेस्टिमेंट के हवाले से अहम है उस बुक का नाम है जीनेसिस। अब्राहम लिंकन लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ स्प्रिंगफील्ड। सिटी या टाउन ऑफ स्प्रिंगफील्ड। अब्राहम लिंकन यूनिवर्सिटी अब्राहम लिंकन लाइब्रेरी और अब्राहम लिंकन का म्यूज़ियम ये कहाँ पर है? ये स्प्रिंगफील्ड के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है हेक्टर बुलिथो। हेक्टर बुलिथो कौन था? हेक्टर बुलिथो वाज बायोग्राफर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हेक्टर बुलिथो जो है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बायोग्राफर है।
उनके ऊपर लिखने वाला, उनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखने वाला। द लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर लास्ट रेस्टिंग प्लेस मज़ार, औरंगज़ेब आलमगीर का जो मज़ार है वो कहाँ पर है, वो है खुल्दाबाद इन फार्मर स्टेट ऑफ दक्कन। खुल्दाबाद के अंदर जो कि एक फार्मर स्टेट है दक्कन की, वहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसकी कब्र मिलती है। नेक्स्ट है द डाविंची कोड। डाविंची कोड क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द डाविंची कोड? डाविंची कोड जो है एक मशहूर नावल है जो कि डैन ब्राउन ने लिखा। अ फेमस नावल बाय डैन ब्राउन। डैन ब्राउन ने ये मशहूर नावल लिखा। नेक्स्ट है पीसो। पीसो जो है ये किस मुल्क की करेंसी है? अर्जेंटीना की। पीसो इज़ द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। पीसो जो है ये करेंसी है अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है आई थिंक सो वो है लेक सुपीरियर, जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैंने यानी कि पढ़ा था। लेक मीड तो नहीं है, लेक सुपीरियर। नेक्स्ट है कि एंगोर, ANGKOR। एंगोर वाट जो है ये एक बहुत बड़ा टेम्पल है। एंगोर वाट ANGKOR। एंगोर वाट जो है ये एक बहुत बड़ा टेम्पल है। नेक्स्ट है एरल सी। एरल सी कहाँ पे लोकेट है? सेंट्रल एशिया के अंदर। एरल सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है डिक्सन। डिक्सन जो है ये मलेशिया का एक सी पोर्ट है। डिक्सन इज़ द सी पोर्ट ऑफ मलेशिया। डिक्सन इज़ द सी पोर्ट ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट है सीटल। सीटल जो है ये कहाँ का सी पोर्ट है? सीटल जो है ये USA का सी पोर्ट है। सीटल जो है ये अमेरिका का एक सी पोर्ट है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इज़ नोन एज पर्ल ऑफ एंटाइल्स। वो कौन सा मुल्क है जिसको पर्ल ऑफ एंटाइल्स कहा जाता है? वो है क्यूबा। वो कौन सा मुल्क है जिसको पर्ल ऑफ एंटाइल्स कहा जाता है? उस मुल्क का नाम है क्यूबा। बोलान पास। बोलान पास कनेक्ट जैकबाबाद एंड सिब्बी विद क्वेटा। बोलान पास जो है ये जैकबाबाद और सिब्बी को क्वेटा से कनेक्ट करता है। बोलान पास कनेक्ट जैकबाबाद एंड सिब्बी विद क्वेटा। नेक्स्ट है कि साइचन ग्लेशियर। साइचन ग्लेशियर जो है वो कराकोरम रेंज में, ईस्टर्न कराकोरम रेंज में आता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ईस्टर्न कराकोरम रेंज में आता है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम्स ऑफ मिंडनाओ आइलैंड आर स्ट्रगलिंग। ये फ़िलिपीन के अंदर मुस्लिम्स ऑफ मिंडनाओ आइलैंड जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कहाँ पर हैं? फ़िलिपीन के अंदर। मुस्लिम्स ऑफ मिंडनाओ आइलैंड आर इन फ़िलिपीन। नेक्स्ट है स्काई न्यूज़। स्काई न्यूज़ जो है इज़ न्यूज़ TV चैनल ऑफ UK। स्काई न्यूज़ जो है ये एक न्यूज़ TV चैनल है। कहाँ का है? ये UK का एक मशहूर TV चैनल है। नेक्स्ट द गेम ऑफ हॉकी ओरिजिनेटेड फ्राम इंग्लैंड। हॉकी की जो गेम है ये दरअसल कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई है। गेम ऑफ हॉकी ओरिजिनेटेड फ्राम इंग्लैंड। नेक्स्ट है डोसीमीटर। डोसीमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस। डोसीमीटर जो है ये एक डिवाइस है जो तैयार की गई है सेफ्टी पर्पस यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए। डोसीमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट है कि सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी इन इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट वाज फाउंडेड बाय खिज़र खान। सैयद डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? खिज़र खान ने। सैयद डायनेस्टी इन इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट वाज फाउंडेड बाय खिज़र खान। द फेमस शराइन हज़रत इमाम बरी। हज़रत बरी इमाम जो है इनकी मशहूर शराइन कहाँ पर है? इस्लामाबाद के अंदर। हज़रत बरी इमाम इनकी मशहूर शराइन कहाँ पर है? इस्लामाबाद के अंदर। आइडेंटिफाई पाकिस्तान लार्जेस्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस फायर्ड पावर प्लांट कौन सा है? वो है फैसलाबाद गैस ट्रिब्यून पावर प्लांट। फैसलाबाद गैस ट्रिब्यून पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। नेक्स्ट है कि अ स्मॉल टाउन इन सिंध कैटी बोंदर इज़ फेमस फॉर फ़िश हार्बर। एक मशहूर टाउन है सिंध के अंदर जिसका नाम है कैटी बोंदर। वो किस लिए मशहूर है? वो फ़िश हार्बर के लिए मशहूर है। फ़िश हार्बर के लिए वो मशहूर है। नेक्स्ट है लेक मैंकर। लेक मैंकर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान एंड सिचुएटेड एट दादू। लेक मैंकर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये दादू के अंदर। लेक मैंकर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान एंड इज सिचुएटेड एट दादू। नेक्स्ट आएगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का सिनोनिम क्या है? एस्केप। एब्सकॉन्ड का सिनोनिम क्या बनेगा? एस्केप। नेक्स्ट है डिक्टेट। डिक्टेट का सिनोनिम है इम्पोज करना। डिक्टेट का सिनोनिम क्या बनेगा? इम्पोज। नेक्स्ट है जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज का मतलब है पुट एट रिस्क। जियोपर्डाइज का मतलब बनता है पुट एट रिस्क। नेक्स्ट है एट 6 एंड 7।
एट 6 एंड 7 का मतलब है bewildered, एट 6 एंड 7 का मतलब बनता है bewildered। नेक्स्ट है मेंशन द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। पहली फीमेल मेंबर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान वो कौन थी? बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह। बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह पहली फीमेल पार्लियामेंटेरियन थी पाकिस्तान के अंदर। बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह उनका नाम था। नेक्स्ट है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कन्वर्ज टू देयर कन्फ्लुएंस विद द इंडस एट मिथनकोट। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कन्वर्ज टू देयर कन्फ्लुएंस विद द इंडस एट मिथनकोट, एट मिथनकोट के मुकाम पर। नेक्स्ट है कि व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट। पाकिस्तान ने अपनी पहली स्पेस सैटेलाइट कब लॉन्च की? पाकिस्तान ने अपनी पहली स्पेस सैटेलाइट 1990 के अंदर जो है लॉन्च की थी, 1990 के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हेन मुस्लिम लीग डिमांड फॉर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडिया। मुस्लिम लीग ने कब डिमांड की मतलब कि अब हमें सेल्फ रूल फॉर इंडिया चाहिए? तो मुस्लिम लीग ने 1913 के अंदर। व्हेन मुस्लिम लीग डिमांड फॉर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडिया, तो 1913 के अंदर जो है वो डिमांड की थी, 1913 के अंदर। नेक्स्ट है अबू मूसा एरिया इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई। अबू मूसा एरिया जो है वो ईरान और यूएई के दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड है। अबू मूसा एरिया ईरान और यूएई के दरमियान जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। हाउ मैनी कंट्रीज़ विच आर यूजिंग यूरो करेंसी। कितने ममालिक हैं जो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं? तकरीबन 17 या 18 ममालिक हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ विच आर यूजिंग यूरो करेंसी। कितने ममालिक जो हैं वो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं? 17 ममालिक। नेक्स्ट है बिश्केक। बिश्केक इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान। बिश्केक जो है ये कैपिटल का नाम है, किर्गिज़स्तान के कैपिटल का नाम। बिश्केक इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान। बिश्केक कैपिटल है किर्गिज़स्तान का। नेक्स्ट है विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल अफ्रीका ऑन द ज़ैम्बज़ी रिवर ऑन द बॉर्डर बिटवीन जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया। विक्टोरिया फॉल जो है ये साउथ सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लोकेट है, जो कि ज़ैम्बज़ी रिवर के ऊपर है, और ये बॉर्डर जो है ये ज़िम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के दरमियान है, ज़िम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के दरमियान। टर्म बिलीव इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन रेस और एथनिक ग्रुप, इसे कहते हैं रेसिज्म। रेसिज्म से मुराद ये है कि बस अपने एक ग्रुप को या अपनी नस्ल के लोगों को बाकी दूसरे लोगों से मुमताज़ रखना या उनको ऊंचा देखना, दूसरे लोगों को नीचा देखना, ये कहलाता है रेसिज्म। नेक्स्ट है कि इफ़ यू डिवॉल्व्ड इन इग्लू यू वुड बी अमंग एस्कीमोस। इफ़ यू डिवॉल्व्ड इन इग्लू यू वुड बी अमंग एस्कीमोस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट जॉइन रेड सी एंड पर्शियन गोल्फ। इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो रेड सी और पर्शियन गोल्फों को आपस में मिलाती है? वो है बाबुल मंदाब स्ट्रेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट जॉइन रेड सी एंड पर्शियन गोल्फ। रेड सी और पर्शियन गोल्फ को मिलाती है बाबुल मंदाब स्ट्रेट। व्हाट इज़ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। कार्टोग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप्स और चार्ट्स बनाना क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है ब्रॉडवे स्ट्रीट। ब्रॉडवे स्ट्रीट किस हवाले से मशहूर है? सिनेमा हॉल्स के हवाले से। ब्रॉडवे स्ट्रीट किस हवाले से मशहूर है? ये सिनेमा हॉल्स के हवाले से। नेक्स्ट है कि बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉर्मर यूएसएसआर कंसिस्ट ऑफ एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। बाल्टिक स्टेट्स के अंदर जो कि गुज़िश्ता यूएसएसआर का वो हिस्सा थी, वो कौन कौन सी बाल्टिक स्टेट्स थी? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक स्टेट्स थी। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो। टोक्यो का ओल्ड नेम क्या है? ईडो, EDO। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो। टोक्यो का ओल्ड नेम क्या था? EDO, ईडो। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदाब। बाबुल मंदाब स्ट्रेट जो है उसको गेट्स ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। बाबुल मंदाब स्ट्रेट जो कि रेड सी पर है उसको बाबुल मंदाब भी मतलब गेट्स ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ बाबुल मंदाब इज़ नोन एज गेट्स ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट है कि मिली मजलिस। मिली मजलिस जो है ये पार्लियामेंट का नाम है, आज़रबाईजान के पार्लियामेंट का नाम। मिली मजलिस जो है ये आज़रबाईजान के पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट है ब्लेयर हाउस। ब्लेयर हाउस इज़ एन ऑफिशियल गेस्ट हाउस फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज इन विच कंट्री इट इज़ सिचुएटेड। तो ये है USA के अंदर।
ब्लेयर हाउस जो है ये ऑफिशियल गेस्ट हाउस है फॉरेन डिग्निटरीज के लिए, और ये कि कहाँ पर लोकेट है, ये अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर ब्लेयर हाउस है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर इन सेंट्रल एशिया इज़ द अम्मू दरिया, विच स्टेटमेंट अबाउट अम्मू दरिया इज़ ट्रू। सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है अम्मू दरिया। अम्मू दरिया के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है, तो वो ये, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बॉर्डर बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान। अम्मू दरिया जो है ये कहाँ कहाँ बॉर्डर बनाता है, ये अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, और फिर अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट है चाइनाज़ न्यूज़ एजेंसी। चाइनाज़ न्यूज़ एजेंसी कौन सी है, NCNA। चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम है NCNA। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, किसका, जापान का। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, किसका, जापान का। नेक्स्ट है कि एशिया हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट। एशिया हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट, और मतलब उसकी जो हाइट है वो है 29,035 फीट, जबकि लोवेस्ट पॉइंट जो है वो है डेड सी, और उसकी यानी कि सतह समंदर से नीचे कितनी गहराई है, 1312 फीट। जो डेड सी है उसकी यानी कि सतह समंदर से 1312 फीट नीचे गहराई है, जबकि दूसरी तरफ जो माउंट एवरेस्ट है उसकी सतह समंदर से 29,035 फीट उसकी बुलंदी है। नेक्स्ट है कि फ़ातिमा भुट्टोज़ बुक। फ़ातिमा भुट्टो ने कौन सी बुक लिखी थी, विस्पर इन द डेजर्ट और सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड। ये दोनों बुक्स जो है वो फ़ातिमा भुट्टो ने लिखी थी। फ़ातिमा भुट्टो ने कौन कौन सी, विस्पर्स इन द डेजर्ट और सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, ये बुक्स जो हैं वो फ़ातिमा भुट्टो ने लिखी। नेक्स्ट आएगा, इन 1927 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड अ कमिश्नर टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ डायरकी इन इंडियन प्रोविंसेस। हु वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन। उस कमीशन का जो हेड था वो था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1927 के अंदर अपॉइंट किया, ये देखने के लिए कि इंडिया के अंदर जो सूबे हैं वहाँ पर डायरकी का सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, इन अगस्त 1932 विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फेमस कम्यूनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। तो वो थे रैमजे मैकडोनल। रैमजे मैकडोनल ने अगस्त 1932 के अंदर, जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया की जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उनकी पूरी करेंगे। नेक्स्ट है कि हु रोड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा है, बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम जो है उसको लिखा है। नेक्स्ट है कि हु प्लेड द पाइवोटल रोल इन फाउंडिंग ऑफ एपवा। एपवा का मतलब है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, ये मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल किसका है इसको फाउंड करने का, वो है बेगम राना लियाकत अली ख़ान। बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो है उनका बहुत बड़ा रोल है एपवा को फाउंड करने के अंदर। नेक्स्ट है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 was mainly based on the recommendations made by द माउंटबेटन प्लान। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो ज़्यादातर किसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस कर रहा था, वो था माउंटबेटन प्लान के यानी कि उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है कि हु साइंड ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑन बिहाफ ऑफ कुरैश। कुरैश के बिहाफ पे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किसने साइन की, सुहेल बिन अमार ने। सुहेल बिन अमार ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कुरैश के बिहाफ पे किसने साइन की थी, सुहेल बिन अमार ने। हु वाज द फर्स्ट among the Muslims to conquer Northern Africa? He also established the city of Kairouan, यानी कि उन्होंने सिटी ऑफ ट्यूनीशिया जो है वो भी फाउंड किया था, तो वो थे उबका बिन नाफे। उबका बिन नाफे was the first among the Muslims to conquer Northern Africa and also establish city of ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है हाउ मैनी फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल। कितने फरलॉन्ग्स हों तो 1 माइल बनता है, वो है 8 फरलॉन्ग्स। हाउ मैनी फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल, 8 फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल, 8 फरलॉन्ग्स। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन लीडर MM आलम वाज एन एस फाइटर पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर हिज ब्रेवियर इन 1965 वार ही वाज अवार्डेड सितारा जुर्रत।
उनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया था। एम आलम जो हैं वो स्क्वाड लीडर थे 1965 की वार के अंदर, और उनको उनकी बहादुरी की बिना पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। हु सक्सीडेड सर फ्रांसिस मोदी एज द सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब इन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर कौन बने? वो थे सरदार अब्दुल रब नश्तर। पहले गवर्नर थे पंजाब के पहले गवर्नर सर फ्रांसिस मोदी, और पंजाब के दूसरे गवर्नर बने सरदार अब्दुल रब नश्तर जो हैं ये पंजाब के दूसरे गवर्नर बने थे। नेक्स्ट है, under which of the constitutional reform the British government introduced the system of Indian civil services through competitive examination। तो यह है इंडियन कौंसल एक्ट 1882। इंडियन कौंसल एक्ट 1882 के तहत इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस हासिल करने के लिए इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जो 1882 के एक्ट के तहत जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कौन सा फैसला किया गया? देयर विल बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। उसमें यह फैसला किया गया कि इंडिया के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। 1930 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस बात का फैसला किया गया कि इंडिया में जो है वो कौन सी गवर्नमेंट होगी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में होगी। नेक्स्ट आएगा कि खैबर पास जो है वो पेशावर को काबुल के साथ कनेक्ट करता है। पेशावर को काबुल के साथ खैबर पास कनेक्ट करता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो वो थे अब्दुल रब नश्तर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर ऑफ पंजाब कौन बने? सरदार अब्दुल रब नश्तर। लियाकत नेहरू पैक्ट जो 1950 में हुआ था, वो उसके मुहर्रिकात क्या थे? तो वो था प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। लियाकत नेहरू पैक्ट जो 1950 में हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ऑन 7 जून 1962। उस रॉकेट का नाम था रहबर। जो पहला रॉकेट पाकिस्तान ने लॉन्च किया था स्पार्को ने 7 जून 1962 को। स्पार्को का मतलब है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। उस रॉकेट का नाम था रहबर। फर्स्ट वफाकी मुहतसिब। पहले वफाकी मुहतसिब ऑफ पाकिस्तान कौन थे? जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। पहले वफाकी मुहतसिब पाकिस्तान के कौन थे? जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज के पहले पोइट कौन हैं? वो हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। पंजाबी पोइट के पहले पंजाबी पोइट कौन से हैं? वो हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को पंजाबी लैंग्वेज का पहला पोइट कहा जाता है। नेक्स्ट है मीर चकर खान रिंड। मीर चकर खान रिंड जो हैं वो एक मशहूर पोइट हैं बलूचिस्तान के। मीर चकर खान रिंड जो हैं वो एक मशहूर बलूची पोइट हैं। मीर चकर खान रिंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीड बाय साइन डाई। साइन डाई जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है विदाउट फिक्सिंग अ डेट। व्हाट इज़ मीड बाय साइन डाई। साइन डाई का मतलब है विदाउट फिक्सिंग अ डेट। नेक्स्ट है डेड सी। डेड सी किन ममालिक के दरमियान है? इसराइल और जॉर्डन के दरमियान। डेड सी इज़ लाइंग बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। विच कंट्री हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। वह कौन सा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में वोल्केनोज हैं? तो वो है इंडोनेशिया। विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज। कौन सा मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वोल्केनोज हैं? तो वो मुल्क है इंडोनेशिया। नेक्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया के पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, रशियन पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट है द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस। द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस। मलेरिया किस वजह से पैदा होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट मलाइशिया फ्राम सिंगापुर। इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो मलाइशिया को सिंगापुर से अलग करती है? तो वो है जोहर स्ट्रेट। इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो मलाइशिया को सिंगापुर से अलग करती है? वो है जोहर स्ट्रेट। विच आर द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इनमें से कौन सा मिनरल है जो इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर? वो है जिप्सम। इनमें से कौन सा मिनरल है जो सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर इस्तेमाल होता है? तो वो है जिप्सम। अच्छा जी, उसके बाद आएगा सूरह बकरा की रूह से तकवे को क्या करार दिया गया है? सूरह बकरा की रूह से तकवे को ज़रिया निजात करार दिया गया है। सूरह बकरा की रूह से तकवे को ज़रिया निजात करार दिया गया है। नेक्स्ट है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल किन लोगों के लिए मेकात है? अहले नजद के लिए। कर्नुल मनाजिल किन लोगों के लिए मेकात है? अहले नजद के लिए। अशरा मुबशरा में शामिल किन सहाबी रसूल का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ? हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अशरा मुबशरा में शामिल हैं और इनका इंतकाल सबसे आखिर में जो है वो हुआ है, तमाम सहाबा कराम से आखिर में। नेक्स्ट है कि इन प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन यूपी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1937 के इलेक्शनों के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से हासिल की। नेक्स्ट है पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मा। पाथवे टू पाकिस्तान ये ऑटोबायोग्राफी है किन की? चौधरी खालिकुज़्ज़मा की। पाथवे टू पाकिस्तान इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मा। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु लेड द कबीना मिशन इन 1946। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु लेड काबीना मिशन इन 1946। वो कौन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने काबीना मिशन को लीड किया 1946 के अंदर? वो थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। आइडेंटिफाई द वाइसराय हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940। उस वाइसराय का नाम बताएं जिन्होंने अगस्त ऑफर किया, यानी कि अगस्त ऑफर बनाई 1940 के अंदर। वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं उन्होंने अगस्त ऑफर बनाई 1940 के अंदर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया? 14 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है पीरपुर रिपोर्ट ऑन द ब्रूटैलिटीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 to 1939 वाज कंपाइल्ड बाय राजा मोहम्मद मेहदी। पीरपुर रिपोर्ट ऑन द ब्रूटैलिटीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फ्राम 1937 to 1939 ये किसने कंपाइल की? राजा मोहम्मद मेहदी ने। एंड इन इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946 द हेल्थ मिनिस्टर वाज गजनफर अली खान। इंटर्म गवर्नमेंट जो 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट थी उसमें हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? गजनफर अली खान उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे। गजनफर अली खान वाज द हेल्थ मिनिस्टर। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्राम सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध से लाहौर रेजोल्यूशन को किसने होल्ड किया था? अब्दुल्ला हारून ने। लाहौर रेजोल्यूशन को 23 मार्च 1940 में किसने सेकंड किया था? सिंध प्रोविंस की जानब से। वो थे अब्दुल्ला हारून। नेक्स्ट है रावल डैम। रावल डैम कब बना? ये 1962 में रिवर कोरंग के ऊपर बना। रावल डैम कब और कहाँ बना? रावल डैम जो है ये 1962 के अंदर दरियाए कोरंग के ऊपर बनाया गया। नेक्स्ट है मस्तवकली। मस्तवकली जो है वो एक बलोची मशहूर बलोची पोइट हैं। मस्तवकली जो है वो एक बलोची पोइट हैं। ऑन 9 जुलाई 1950 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ IMF। 9 जुलाई 1950 को पाकिस्तान IMF का मेंबर बना। 9 जुलाई 1950 को पाकिस्तान IMF का मेंबर बना। नेक्स्ट है आरियाना। आरियाना इज़ एन एयरलाइन ऑफ अफ़गानिस्तान। आरियाना जो है ये अफ़गानिस्तान की एयरलाइन है। द प्लैनेट फारदेस्ट फ्राम सन। सूरज से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। द प्लैनेट फारदेस्ट फ्राम द सन। सूरज से दूर जो यानी कि प्लैनेट है उसका क्या नाम है? यानी कि वो नेपच्यून है। नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट फ्राम सन। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक रही, उसका फाउंडर कौन था? उसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो हैं ये लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे जो 1526 तक ये डायनेस्टी रही थी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड उसको कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एशिया वॉच। एशिया वॉच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया वॉच जो है ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अबू अल कासम ज़हरवी जो हैं ये ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन थे। अबू अल कासम ज़हरवी जो हैं ये एक ग्रेटेस्ट
मुस्लिम सर्जन थे। नेक्स्ट है प्रिस्टीना, प्रिस्टियाना PRISTINA। प्रिस्टीना जो है ये एक कैपिटल है कोसोवो का। प्रिस्टीना इज़ द कैपिटल ऑफ कोसोवो। नेक्स्ट है ऑक्सस रिवर। ऑक्सस रिवर इज़ फ्लोइंग बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ऑक्सस रिवर जो है ये फ़्लो करता है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट आफ्टर यूनाइटेड नेशन द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन व्यू ऑफ मेंबरशिप, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ये दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड नेशन के बाद मेंबरशिप के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, तो जो एरल सी है, एरल सी सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। एरल सी जो है ये सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेट है। विच एलिमेंट इज़ कॉल्ड अर्थ मेकर, अर्थ मेकर कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन। सिलिकॉन को अर्थ मेकर एलिमेंट भी कहा जाता है। अबू अलंबिया, अबू अलंबिया किन पैगंबर का लक़ब है, हज़रत इब्राहीम का। अबू अलंबिया किन पैगंबर का लक़ब है, यह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट है बुदापेस्ट। बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैन्यूब। बुदापेस्ट जो है ये कैपिटल है हंगरी का और ये सिचुएट है रिवर डैन्यूब के ऊपर, रिवर डैन्यूब के ऊपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका, यानी कि नील, ज़ेम्बरी और कांगो और टिग्रिस, इन चारों में से जो टिग्रिस है ये अफ्रीका के अंदर फ़्लो नहीं करता। टिग्रिस जो है ये अफ्रीका के अंदर फ़्लो नहीं करता, ये वाला दरिया। अच्छा जी, उसके बाद है तास। तास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया। तास जो है ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट है फॉरेन फ्रेज डिनोवो। फॉरेन फ्रेज डिनोवो है, इसका मतलब है न्यू। डिनोवो का मतलब क्या बनता है, न्यू। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहाँ पर बेस करती है, न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड टूरिज़्म डे, वर्ल्ड टूरिज़्म के डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, 27 सितंबर को। थाईलैंड इज़ द न्यू नेम ऑफ सियाम, SIAM। थाईलैंड जो है ये सियाम का नया नाम है। थाईलैंड इज़ द न्यू नेम ऑफ सियाम। नेक्स्ट है नमीबिया। नमीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। नमीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। और थाईलैंड जो है ये नया नाम है सियाम का। नेक्स्ट है बेनीलक्स, BENELUX। बेनीलक्स का क्या मतलब बनता है, बेनीलक्स स्टैंड्स फॉर बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। बेनीलक्स स्टैंड्स फॉर बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। द सिदनाई कैनाल्स स्टार्ट फ्राम लेफ्ट बैंक ऑफ रावी एट सिदनाई। सिदनाई कैनाल जो है वो शुरू होती है लेफ्ट बैंक ऑफ रावी से, जो सिदनाई के मुकाम पे है। सिदनाई कैनाल स्टार्ट्स फ्राम वेस्ट बैंक ऑफ रावी एट सिदनाई। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड फ्राम रैंकर स्टाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहले सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के स्टाफ से ही लिए गए, तो वो थे कोफ़ी अनान। कोफ़ी अनान जो हैं ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, जिनको इलेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के स्टाफ में से। नेक्स्ट है कटिंग एज। कटिंग एज इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ जावेद मियांदाद। कटिंग एज इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जावेद मियांदाद। नेक्स्ट है कि विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन पेरिस, वो है यूनेस्को। यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस के अंदर। यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस के अंदर है। विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। इनमें से कौन सा मुल्क है जिसको इनमें से कौन सा सिटी है जिसको फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, वो है लहासा। विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। लहासा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। पेरिस पैक्ट कब साइन हुआ, 1928 को। पेरिस पैक्ट वाज साइंड इन 1928। द डीपेस्ट प्लेस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, सुंडा ट्रेंच। इंडियन ओशन के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट, उसका नाम क्या है, सुंदा ट्रेंच। सुंदा ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 सितंबर 622 AD इन लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 24 सितंबर 622 ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कौन सा वाक़या पेश आया, ही माइग्रेटेड टू मदीना। आपने मदीना की जानब हिजरत फरमाई।
24 सितंबर 622 ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कौन सा वाक़या पेश आया? आपने मदीना की जानब हिजरत फरमाई। द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ बाबर। दिल्ली सल्तनत जो है वो दरअसल ख़त्म हो गई थी जब बाबर ने इन्वेजन करना शुरू कर दी थी। बाबर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई। तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया वाज एंडेड इन 1414। तुगलक डायनेस्टी जो है इंडिया में उसका कब अख्ताम हुआ? 1414 को। तुगलक डायनेस्टी का इंडिया में अख्ताम 1414 को हुआ। नेक्स्ट है ट्रीमूलंग। ट्रीमूलंग इन्वेडेड इंडिया इन 1389। ट्रीमूलंग जो है उसने इंडिया में कब इन्वेड किया? 1389 को। 1389 को उसने इन्वेड किया था। नेक्स्ट है लेक वस्टोक। लेक वस्टोक इज़ द सब ग्लेशियल लेक लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। लेक वस्टोक जो है ये एक सब ग्लेशियल लेक है और ये एंटार्क्टिका में लोकेट है। लेक वस्टोक जो है ये एक सब ग्लेशियल लेक है और ये एंटार्क्टिका में लोकेटेड है। बिग बैन। बिग बैन जो है ये एक ह्यूज कैलाक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया 1859 को। बिग बैन जो है ये एक मशहूर कलाक है या एक बहुत बड़ा कलाक है, ह्यूज कलाक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1859 में हैंग किया गया। विच इज़ द लॉन्गेस्ट शिपिंग कनाल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबा शिपिंग कनाल कौन सा है? बलोए मोर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट शिपिंग कनाल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा शिपिंग कनाल है बलोए मोर। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी अबादान ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पर है? ये आई थिंक सो ईरान या सऊदी अरेबिया, इन दोनों में से एक है। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी अबादान ऑयल रिफाइनरी, ये ईरान के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है गैतोन लेक। गैतोन लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? पनामा। गैतोन लेक जो है ये कौन से मुल्क में है? पनामा के अंदर। गैतोन लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? पनामा में। नेक्स्ट है लेक मीड। लेक मीड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। लेक मीड जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी और आर्टिफिशियल लेक है। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो हैं वो पहले दूसरे गवर्नर जनरल भी बने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद। नेक्स्ट है कि he was first to make his clothes available as ready to wear collection. Who is he? पायर कार्डन। पायर कार्डन जो है उसने पहली मरतबा रेडीमेड कलाती जो हैं वो बनाए थे। रेडीमेड कलाती जो हैं यानी कि रेडी टू वेयर कलेक्शन, ये सबसे पहले कलातीज किसने बनाए थे? पायर कार्डन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्री? बेल्जियम जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो जो बेल्जियम है वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर? सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर चाइना का है। वो मुल्क जिसका सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर है वो है चाइना। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन इक्वेटर इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल टू ए डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498। वास्को डी गामा ने जो है सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए वाया केप ऑफ गुड होप, तो उसने 1498 के अंदर। नेक्स्ट है बल्तीत फोर्ट। बल्तीत फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान? तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। बल्तीत फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान? बल्तीत फोर्ट किस एरिया में लोकेट करता है? नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट है जमरूद फोर्ट। जमरूद फोर्ट कौन से सूबे में है? KPK के अंदर। जमरूद फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? तो ये KPK के अंदर है। नेक्स्ट है मिसौरी। मिसौरी इज़ अ रिवर लोकेटेड इन USA। मैसूरी इज़ अ रिवर लोकेटेड इन USA। अमेरिका में ये दरिया लोकेट है मैसूरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्राम नॉर्थ अमेरिका? इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है? तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। UNO's ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इराक। UNO का ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम है, ये किस मुल्क के लिए है? इराक के लिए। ऑयल फॉर फूड। नेक्स्ट है फॉरेन फ्रेज डिजोर। डिजोर का मतलब है राइटफुल। फॉरेन फ्रेज डिजोर, और डिजोर का मतलब क्या बनता है? राइटफुल इसका मतलब बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है
रॉ यानी कि रॉ जो है ये इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1968 को। रॉ इंडियन सीक्रेट एजेंसी 1968 को एस्टेब्लिश हुई। विच आर द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट फ्लोरिडा फ्राम क्यूबा, इनमें से कौन सी स्टेट है जो फ्लोरिडा को क्यूबा से सेपरेट करती है, तो वो है फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट। नेक्स्ट है कि इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से सूबे में थार डेजर्ट लाई करता है, तो ये है सिंध के अंदर। थार डेजर्ट जो है वो सिंध के अंदर है और थल डेजर्ट जो है वो पंजाब के अंदर है। पाकिस्तान के कौन से सूबे में थर डेजर्ट लाई करता है, तो वो सिंध के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट है को वर्ल्ड फूड काउंसिल WFC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, इट्स हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन रोम। वर्ल्ड फूड काउंसिल जो है उसका है वो बनी 1974 में और उसका हेड क्वार्टर है रोम के अंदर। वर्ल्ड फूड काउंसिल बनी 1974 में और इसका हेड क्वार्टर है रोम के अंदर। नेक्स्ट है रूटर्स, रूटर जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी है यूके से। रूटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है ये टोक्यो से है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन टोक्यो। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ से है, टोक्यो से। नेक्स्ट है कॉर्बिलियन कप, कॉर्बिलियन कप जो है ये कौन सी गेम में दिया जाता है, टेबल टेनिस के अंदर। कॉर्बिलियन कप जो है ये किस गेम में दिया जाता है, ये टेबल टेनिस के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्कोटोग्राफ, स्कोटोग्राफ क्या चीज़ होती है, एडिंग ब्लाइंड टू राइट, मतलब जो जिन लोगों की आंखें नहीं होती या जिन लोगों को नज़र नहीं आता उनकी मदद की जाती है लिखने के अंदर और इसको कहा जाता है स्कोटोग्राफ, स्कोटोग्राफ। नेक्स्ट है एस्तोर, एस्तोर इज़ लोकेटेड इन विच एरिया, एस्तोर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेट है। एस्तोर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है फैज़ सिटी, फैज़ सिटी कहाँ पर लोकेट है, मोरक्को के अंदर। फैज़ सिटी जो है ये कहाँ पर लोकेट है, मोरक्को के अंदर ये लोकेट है। नेक्स्ट है कि फर्डिनेंड मैक्रोस, फर्डिनेंड मैक्रोस वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री, फर्डिनेंड मैक्रोस जो है ये कौन से मुल्क का लीडर था, फिलिपीन का। फर्डिनेंड मैक्रोस कौन से मुल्क का लीडर था, फिलिपीन का। नेक्स्ट है फर्स्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ़ीमेल स्विमर, पहली पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ़ीमेल स्विमर उसका नाम था किरण खान। पहली पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ़ीमेल स्विमर उसका नाम था किरण खान, किरण खान उसका नाम था। नेक्स्ट है कैटी बॉन्दर, कैटी बॉन्दर जो है ये एक फेमस फ़िश हार्बर है। कैटी बॉन्दर कराची के अंदर एक मशहूर फ़िश हार्बर है, मशहूर फ़िश हार्बर। वैन कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 10 अक्टूबर 1913 को। कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 को। नेक्स्ट है कोफ़ी अनान, कोफ़ी अनान जो एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे UNO से, उनका ताल्लुक़ था घाना से। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अनान जो कि यानी कि सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं UNO के, उनका ताल्लुक़ था घाना, उनका ताल्लुक़ था घाना से। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का सिनोनिम है डिलीवर करना। इमेंसिपेट का सिनोनिम क्या बनेगा, डिलीवर करना। नेक्स्ट है कि क्वेयर का सिनोनिम क्या बनेगा, क्वेयर का सिनोनिम है अनयूजुअल, क्वेयर अनयूजुअल, क्वेयर का सिनोनिम बनेगा अनयूजुअल। नेक्स्ट है द टर्म चार्ट विज़ार्ड इन MS Excel रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो चार्ट विज़ार्ड टर्म है ये किसके साथ यानी कि एसोसिएट की जाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। द टर्म चार्ट विज़ार्ड डेटा इन MS Excel रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल सिटी है टिराना, अल्बानिया का कैपिटल सिटी क्या है, टिराना, अल्बानिया का कैपिटल सिटी है टिराना। अच्छा जी, और आज का आखिरी सवाल है द कैपिटल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया इज़ मोनरोविया, MONROVIA। द कैपिटल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया है उसका कैपिटल का क्या नाम है, मोनरोविया, मोनरोविया। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।